कोल्ड सिरफ कांड में एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। छिंदवाड़ा में कोल्ड सिरफ कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। जहरीला रसायन सप्लाई करने वाला मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। मुख्य आरोपी शैलेश पांडे को एसआईटी ने अरेस्ट कर लिया है। डीजी सप्लाई करने वाला आरोपी शैलेश पांडे अब गिरफ्तार हो चुका है। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर उसको फिलहाल भेजा गया है। एसआईटी की प्रारंभिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि पांड्या ही वो व्यक्ति था जिसने श्रीसन फार्मा को कफ सिरप बनाने में उपयोग होने वाले रसायन का सप्लाई किया था। जांच में यह भी सामने आया है कि सप्लाई किया गया डीजी मानक गुणवत्ता का नहीं था और इसी जहरीले रसायन का इस्तेमाल कोल्ड सिरप में किया गया, जो बच्चों की मौतों का कारण बना। पांड्या की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में अब तक कुल 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एसआईटी ने रसायन की खरीद, सप्लाई और स्टॉक से जुड़े कई दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। टीम अब ये जांच कर रही है कि आखिर कैसे ये जहरीला रसायन बिना टेस्टिंग के उत्पादन कंपनी तक पहुंच गया और क्वालिटी चेक प्रक्रिया में इतनी बड़ी खामी कैसे रह गई। तो एसआईटी को बड़ी सफलता मिली है। ये है आरोपी पांड्या जो गिरफ्तार किया गया है, जिसकी फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। इसका पूरा नाम है शैलेश पांड्या। इस पर यह आरोप है कि इसने वो रसायन सप्लाई किया था श्रीसन फार्मा को, जिसका उपयोग सिरप को बनाने में किया गया था, और जो रसायन इसने सप्लाई किया था वो डीजी मानक का नहीं था। और यही वजह है कि जो कोल्ड सिरप तैयार किया गया वो जहरीला हो गया और बच्चों की मौतों का कारण बना। अब इस मामले में अभी तक 10 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब एसआईटी का जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि रसायन की खरीद, सप्लाई और स्टॉक से जुड़े कई दस्तावेज तो जब्त कर लिए हैं। अब ये पता लगाया जा रहा है कि जब ये जहरीला कोल्ड सिरप बन गया, इसकी टेस्टिंग में पास कैसे हो गया, आखिर वहां इसको क्यों खामियां इसमें नहीं पकड़ी गई, इसकी क्वालिटी चेक प्रक्रिया में इतनी बड़ी खामी कैसे रह गई कि ये बिना किसी क्वालिटी चेक के बाजार में पहुंच गया, मेडिकल स्टोर तक पहुंच गया, बच्चों तक पहुंच गया और उनकी जान चली गई। तो छिंदवाड़ा में कोल्ड कफ सिरप की वजह से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी और इस मामले में एसआईटी लगातार जांच कर रही है। रुपेश हमारे सहयोगी छिंदवाड़ा से जुड़ गए हैं। रुपेश, ये बड़ी कामयाबी है, शैलेश पांडे को अरेस्ट किया गया है, इसकी क्या क्या भूमिका है और यहां से आगे कैसे एसआईटी अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी? अब जी मनु, लगातार जैसे ही ये मामला सामने आया है उसके बाद में जब प्रशासन ने एसआईटी गठित की थी और एसआईटी ने लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो की है और अभी तक के 10 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। जो शैलेश पांड्या है, इसको फिलहाल जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 3 दिन की पुलिस रिमांड पर इसको लिया गया है। और शैलेश पांड्या पर आरोप है कि शैलेश पांड्या ही वो शख्स है जिसने श्रीसन फार्मा कंपनी को डीजी जो है वो सप्लाई किया था, अमानक स्तर का जो डीजी वो सप्लाई किया था। जो जांच रिपोर्ट में जो 26 बच्चों की मौत का कारण बना था वो इसी शैलेश पांड्या ने जो है श्रीसन कंपनी को सप्लाई किया था, जिसके बाद में जो है एसआईटी ने जांच में इसे दोषी पाते हुए इसकी गिरफ्तारी की है। और अभी भी कई पहलुओं पर जो है एसआईटी जांच कर रही है, क्योंकि जो डीजी श्रीसन कंपनी को सप्लाई किया गया था वो बगैर जांच के कैसे श्रीसन कंपनी को सप्लाई किया गया और वहां पर भी इसकी कंपनी ने भी कोई टेस्टिंग नहीं करवाई और दवाई को जो है मार्केट में सप्लाई कर दिया। ऐसे कई तथ्य है जिस पर एसआईटी लगातार जांच कर रही है। फिलहाल जो है इस पूरे मामले में 10 आरोपी अभी तक के जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए है और जो शैलेश पांड्या है इसको 3 दिन की रिमांड पर लिया गया है और इससे कई तरह के राज अभी जो है वो निकल के आएंगे, क्योंकि ये डीजी शैलेश कहां से लाता था और किस तरह से इसमें मिलावट होती थी। इस तरह की कई जानकारियां हैं जो शैलेश से निकल करके सामने आएगी। फिलहाल पुलिस जो है शैलेश से पूछताछ में जुटी हुई है और अभी तक के इस पूरे मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ठीक है रुपेश, शुक्रिया आपका बहुत जानकारी के लिए।